मेरी भाई बहनों, भीष्म पितामह महाभारत के सम्रांगण में पड़े हुए। पांचों पांडव, द्रौपदी माता भगवान कन्हैया के साथ महाभारत के रणंगन में पहुंचे हैं। देखा है द्रौपदी माता ने कि पितामह भीष्म मेरे भाई बहनों बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। जैसे ये देखा द्रौपदी माता ने तो मेरे भाई बहनों भगवान कृष्ण से द्रौपदी माता ने पूछा कि प्रभु, इतनी महान आत्मा, इतने महान भीष्म पितामह आज बाणों की सरसैया पर क्यों लेटे हैं? ये तो कितने अच्छे थे। इन्होंने तो बस एक ही प्रतिज्ञा अपने जीवन में की थी कि मैं जिस राज्य में रहूंगा मैं उसकी तरफ से ही लड़ूंगा। तो ये तो कोई गलत नहीं किया था, फिर इनकी ये कैसे गति हुई? तब ठाकुर जी ने मेरे भाई बहनों द्रौपदी माता से कहा कि देखो द्रौपदी, थे तो बहुत बड़ी आत्मा, लेकिन आप अब ध्यान करो और ध्यान में 50 से 56 वर्ष पूर्व जाओ। द्रौपदी माता 56 वर्ष पूर्व में गई तो पता चला कि मेरे भाई बहनों भीष्म पितामह पूर्व जन्म में एक राजा थे और रथ पर सवार होकर के जा रहे थे। संध्या का समय था, गोधूली वेला का समय था। हमारे बीच में उमाकांत गिरी जी महाराज पधारे, आपका भी बहुत बहुत सम्मान है इस सभा में। बोलिए संत समाज की जय। तो मेरे भाई बहनों गोधूली वेला का समय था और जैसे भीष्म पितामह रथ पर सवार होकर के जा रहे थे, सारी गाय माताएं आ रही थी घर जाने के लिए दौड़ती दौड़ती, लेकिन उन्हीं गाय माताओं के बीच में एक सांप था, एक बांबी थी। भीष्म पितामह ने विचार किया अगर किसी गाय माता जी ने पैर रख दिया इस सांप के ऊपर तो ये सांप मर जाएगा। इसलिए उस सांप को भीष्म पितामह ने अपने जो पास में तीर था उस तीर की नोक से उठा करके फेंक दिया। अच्छे विचार से फेंका था, कोई गलत विचार से नहीं। क्या विचार करके कि कहीं किसी गाय माता जी के खुर के नीचे आ गए तो सांप की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए बचाने के उद्देश्य से भीष्म पितामह ने फेंका था। लेकिन गलती से वो सांप गिर गया कांटों की माला में, कांटों की झाड़ियों में गिर गया। और मेरे भाई बहनों उस कांटों में जैसे वो सांप गिरा कि उस सांप को कांटे चुभने लगे। 58 दिनों तक वो सांप उन कांटों में ही तड़पता रहा। वो सांप ये विचार करता कि जिसने मुझे इस कांटों में फेंका है, जिस प्रकार से मैं तड़प रहा हूँ वो व्यक्ति भी इसी प्रकार से कांटों में चुभे, उसके भी ऐसे तीक्ष्ण तीक्ष्ण शूल चुभे और उसकी भी ऐसे ही मृत्यु हो। द्रौपदी ये उस सांप के दुख का ही था कि उस सांप ने जिस प्रकार से भीष्म पितामह के लिए कहा था और जैसे सांप 58 दिनों तक तड़प तड़प कर मरा था, इसलिए आज भीष्म पितामह भी बाणों के सरसैया पर पड़े हुए हैं।